प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं तो आपके सामने कोई भी मुश्किल आएगी उसको आप पार कर जाएंगे। देखिए, कोई भी काम आप करना स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल का आना तय है और उस मुश्किल से पार निकलना यही हमारी कलाकारी होती है। यदि मुश्किल ना आए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुश्किल हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हम और सामर्थ्यवान हों और उसको सामना करें जिससे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मुश्किल का आना जीवन में भी ज़रूरी है। इसलिए जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह मुश्किल को पार कर सकता है। तो आइए मित्रों, आगे हम लोग अपना देखते हैं सामान्य अध्ययन के सेट 2A को। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1976, 1986 और 1992। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो आंसर है 1976। यानी 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, संसद शब्द का अर्थ क्या है? कानून बनाने वाली संस्था, न्याय देने वाली संस्था, शासन करने वाली संस्था या संविधान बनाने वाली समिति। संसद शब्द का अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा कानून बनाने वाली संस्था। यानी संसद का क्या काम है कि कानून को बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को या सरदार पटेल को? तो भारतीय संविधान का जो जनक है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। आज भी आप लोग जानते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से इसका क्रम है। और उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है आप लोग बताएंगे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो नील विद्रोह की यदि बात किया जाए तो ये बंगाल में हुआ था 1859-60 में। किसानों द्वारा नीलों की खेती करने के विरोध में ये स्टार्ट हुआ था। कब? 1859 और 60 में बंगाल में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2014, 15, 16, 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयांश या ओयमयांग, साइबेरिया या अंटार्कटिका या साइबेरिया? इसका जो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का क्षरण या वनों की कटाई? यानी ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है जो है वैश्विक तापन, यानी जो संसार में गर्मियाँ बढ़ रही हैं या किसके कारण हो रही है, यानी इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो इसका आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें इतनी बढ़ रही हैं कि संसार में गर्मियाँ बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। भारत में जो नोट छापने का अधिकार किसके पास है, यानी जो आप पैसा रखे हैं, नोट रखे हैं अपने पॉकेट में, वह कौन छापता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय या संसद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नोट की छपाई की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद
32 अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 370 यानी पंचायती राज प्रणाली, यानी आप जो प्रधान या मुखिया का चुनाव करते हैं यह किस अनुच्छेद के तहत उनका उल्लेख किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।